ग्राम देवता नमः शर्वण नमः विद्यारंभे भाईचा प्रवेशे निर्गतः संग्रामे शंसे वेकसर्जाय दुष्लाभ्रम देवं श्रीकुलम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वेणोपि शान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणमगे गौरी नारायणे नमस्ते तदा सर्वकार्येषु नास्ते सामङ्गलं एषा भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुतनं तदेव ताराबलमचन्द्रबलं तदेव विद्याबलवदेव तदेव लक्ष्मी वदस्वामी नामदेशां जयदेशां तद्देशां राजा येषां जीवदेशामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णेत्र पात्रो रुद्रः तत्र नीतिर्मतिर्मा वर्तुर्माकाय सूर्यकोटिशम्भवान् देवः सर्वकार्येषु सदा कण्यं दृशा देवं गौरी दुर्नागं भक्तवाशां विस्मृते कामसिद्धे मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय नमो हरे ओम शम्भवाय नमो नमः। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मकाय युक्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्यावशो विश्वदेवः मरुरात्रगन्धो पश्यतो धर्मकामा आयुष्मान् कल्याणमस्तु दीर्घमस्तु भवः आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिमस्तु। ओम हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरचारोपं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत्
हेलो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खुशी का अवसर है। आज भगवान शंकर का माँ पार्वती का मिलन का दिन है। ये बहुत सौभाग्य से और बहुत भाग्यशाली होते हैं। और आज का वो दिन है, भगवान शंकर से आप जो भी मांगेंगे प्रसन्नता के वर्ष आपको तुरंत सब कुछ देते हैं, मनोकामनाएं। तो शिव तत्व पर आधारित हमारा तृतीय दिवस का 3 दिन का ये आयोजन आज संपूर्णता की ओर है। आज विश्राम का दिवस होगा। आप और बहुत ही पावन पर्व है ये। जिस प्रकार से महाकुंभ हमारा हुआ है 144 वर्ष के बाद, ये महाशिवरात्रि का अवसर भी कुछ इसी प्रकार से है। जो नक्षत्रों का सम्मिलन हो रहा है वो बहुत फल देने वाला है। इस बार आप सभी के लिए भगवान शंकर बहुत प्रसन्नतापूर्वक मनोकामनाएं आपके पूर्ण करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका का परिचय कराता हूँ। पंडित कृष्ण शास्त्री जी हैं। आप विद्वान हैं और अनेक प्रकार के प्रवचन कथाएं आदि आप करते रहते हैं। अनेक संस्थाओं के साथ उनका संबंध है। हमने इन्हें आमंत्रित किया है। आप इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूँगा इनसे कि अपना आज का प्रवचन आप प्रारंभ करें और सभी के लिए मंगल कामनाएं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभाग पाणो महासायकचारुचाप नमामि राम रघुवंशनाथ कर्पूरगौर करुणावतार संसारसार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्त हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि भव भवानी
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। आपके अति सुंदर जनकपुरी क्षेत्र में श्री सनातन धर्म मंदिर श्री राम मंदिर में भगवान महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इतना सुंदर और भक्तिमयी 3 दिवसीय प्रवचनमाला का भगवान की कृपा से इतना सुंदर और अद्भुत जो है प्रवचनमाला जो है प्रारंभ हुआ। आज जो है तीसरा दिन है और मैं मंदिर के समस्त पदाधिकारीगण को, हमारे शर्मा जी हैं, पराशर जी हैं, मीठा साहब हैं और मैं आप सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान उमापति कैलाशपति भगवान महादेव के ध्यान में अपने आप को सन्निहित करके भगवान की अति दिव्य और मनोहर कथा का रसपान, भगवान की कथा का वर्णन गुणगान करने का प्रभु की कृपा से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जैसा कि जब कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो उसका समापन भी होता है, तो ये तो सृष्टि का नियम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये उत्सव, ये आनंद, ये प्रवचन, ये ध्यान, ये भक्ति अनवरत चलता ही रहे। इस आसन पर बड़े बड़े दिव्य संत महात्माओं का आगमन हुआ है, होता रहेगा और ऐसे ही भगवान नित्य नूतन अपने भगवत भक्ति का, भगवत आचरण का, भगवत प्रेम का प्रचार प्रसार करवाते रहे। सभी के मन में जो है सात्विक भावना हो, प्रेम की भावना हो, भगवान की भक्ति की भावना हो, भगवान के गुणगान की भावना हो और भगवान की स्तुति की भावना हो। आज इस अनुपम भगवान की महाशिवरात्रि है। आज शिव शंभु भगवान कैलाशपति का आज जो है भगवान का अति महत्वपूर्ण इतना दिव्य जो है उत्सव है। आज इस उत्सव में हम लोग आए हुए हैं,
हमारे ब्राह्मण देवता आए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए, बड़े और छोटे का फर्क यही होता है कि आप चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन आपके मन में, आपके विचारों में, आपके जीवन में सभी के प्रति सम्मान की भावना अवश्य होनी चाहिए, विनम्रता की भावना अवश्य होनी चाहिए। तभी जो है भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आइए भगवान का भजन करें। उसके बाद में आज हम जो है भगवान भोलेनाथ जी की महिमा, भगवान शिव जी की महिमा और भगवान शिव जी के द्वारा हम क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं, भगवान शिव जी के दिव्य स्वरूप के द्वारा हम अपने जीवन में भगवान शिव जी से क्या हम आचरण ज्ञान सीख करके अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं और भगवान की भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में कितना माधुर्य ला सकते हैं, कितना सम्मान ला सकते हैं, ये हम जो है भगवान की कृपा से जो है आज जो है समझेंगे। तो आइए भगवान का भजन करें प्रेम पूर्वक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम
बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भगवान का भजन कितना आनंदमय भजन है, भगवान की कथा इतनी आनंदमयी कथा है, भगवान की वाणी इतनी आनंदमयी वाणी है। अगर आप जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण करें और एक बार अपने आप से पूछे, 24 घंटे में सिर्फ एक बार भगवान को जब आप अपने आप को समर्पण कर दें, अर्पण कर दें, देखिए कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना जो है अत्याधिक आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान को हम समर्पण कर देते हैं, जब भगवान को हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं, तो कितना आनंद आता है। जैसे कि विभीषण जी ने जब प्रभु श्री राम जी की शरणागत में
शरणागत वत्सल हो गए प्रभु श्री राम जी के, और राम जी ने उन्हें अपना लिया। तो विभीषण जी ने क्या कहा, श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। तो राम जी ने गले लगा लिया विभीषण जी को। ऐसे ही आज मेरे भोलेनाथ जी का दिन है, मेरे राम जी का दिन है। अब मेरे भोलेनाथ जी हर समय, हर वक्त, हर क्षण प्रभु श्री राम जी के ध्यान में मगन रहते हैं, और मेरे राम जी हर समय, हर वक्त, हर क्षण भोले बाबा के ध्यान में मगन रहते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। श्री अयोध्या धाम से भगवान ने मुझे भेजा हुआ है आप सबके सानिध्य में। तो ये राम जी के यहाँ का जो व्यक्ति आया है, राम जी के यहाँ का जो निवासी आया है, वो राम जी का ही अंश है। और वहीं पर बनारस भी है, कुछ ही दूरी पर काशी विश्वनाथ जी हैं। तो भोले बाबा जी का भी आशीर्वाद है। आज भोले बाबा जी का बहुत ही बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, यानी कि मां पार्वती और भोले बाबा के मिलन का दिन है। और जो ये मिलन का दिन है ना, ये प्रेम, ये आनंद, और ये जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का दिन है। भगवान शिव जी की पूजा हम लोग करते हैं भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। हम ब्राह्मण लोग, हम लोग भगवान के मंत्र के द्वारा पाठ करते हैं। जब भगवान को जल चढ़ाते हैं तो हम अपने अपने मंत्र के द्वारा जो जो भाव है, जैसे मैं अगर करता हूं नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, आप लोग ओम नमः शिवाय बोल करके या श्री महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, या फिर जो है रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप, भाव है अपना अपना, जिस भाव से। और जिस भक्त को मंत्र ना आता हो, भगवान की स्तुति ना आती हो, वो भगवान की पूजा कैसे करे? तो वो तो भगवान शिव शंकर की पूजा ऐसे करता है, हे भोलेनाथ जी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ, और मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ जी, हे शिव शंकर जी, हे उमापति जी, हे कैलाशपति जी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मुझ पर अपना प्रेम बनाए रखना, मुझ पर अपना जो है आनंद बनाए रखना। क्यों? क्योंकि कहा गया है ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज मैं देख रहा हूं, कल से मुझे तो ऐसा लगा था कि आज बहुत भीड़ होगी, महाशिवरात्रि का दिन है, पूरा मंदिर प्रांगण खूब खचाखच भरा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की भी संख्या बहुत ही ज्यादा है। और मुझे ऐसा आभास है कि शायद अभी कुछ देर में सभी भक्त आएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपको सबसे ज्यादा, जिसको प्राप्त करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, जिसको मिल जाने में आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, जिसको पा जाने में आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, वही चीज आपको अगर बहुत ही कम मिले तो क्या करोगे आप?
जैसे कि देखिए, इस संसार में आनंद कई प्रकार का होता है। एक आनंद होता है भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हुए। कैसे? ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवाल श्वेताक्षोरुणसे रुद्राय पशुपतये करुणायाम अवलिता। हर तरीके से दूध चढ़ाते हुए, दही चढ़ाते हुए, घी चढ़ाते हुए, एक भगवान का सत्संग करते हुए और एक जो है प्रसन्नता बिखेरते हुए। तो आनंद कई प्रकार के हैं। अब इस आनंद को हमें अपने मन में खोजना है कि हम कौन से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, सत्संग के अलावा कहीं आनंद ही नहीं आता है। सत्संग के अलावा कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और ये भगवान बार बार परीक्षा लेता है, बहुत ही थोड़ा टाइम देता है। अब उतने थोड़े टाइम में तो मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं, क्या? बार बार वर मांगो हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे भक्ति की प्राप्ति चाहिए, मुझे सत्संग की प्राप्ति चाहिए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मुझे वैराग्य की प्राप्ति चाहिए। और वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भक्ति, वो सत्संग एक ऐसा सत्संग हो कि सारे जनमानस को, सारे जो है भक्तों को, सभी भक्तों को आनंद प्रदान कर सकूं। यही एक जो है वरदान चाहिए। तो ये आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आइए आज हम जो है भगवान शिव जी के रहस्य के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान शिव शंकर जी का जो स्वरूप है, माता पार्वती जी का जो स्वरूप है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? भगवान शंकर जी का जो स्वरूप है, सर्पों की माला है, गंगा जी विराजमान है, चंद्रमा देव विराजमान है, मृगछाला जो है उन्होंने धारण किया हुआ है, डमरू धारण किया हुआ है, त्रिशूल धारण किया हुआ है। मां पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान है, सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज ऐसा महान पुण्य है, ऐसा महान उत्सव है, सारे विश्व को जो है अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और एक महाशिवरात्रि का एक ऐसा व्रत है कि जिस व्रत को करने से आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे आप कोई व्रत करें या ना करें, पर अगर महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया आपने, 4 प्रहर की पूजा कर ली आपने, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों से निवारण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है महाशिवरात्रि की। आइए, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, स्नेह प्रदान कर रहे हैं। भगवान शिव जी की जो जटा है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप लोगों ने किया होगा।
जटाटवी गलज्ज्वलं प्रभा पवित्र अस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद भट्ट मलवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवयं। तो भगवान शंकर जी की जो जटा है ना, तो भगवान शंकर जी की जटा से हम क्या सीख सकते हैं? जो भगवान शंकर जी की जटा है ये बहुत ही विशाल है। तो इसी तरीके से वो सभी में व्याप्त है, सभी में व्यवस्थित है। ऐसे ही हमें क्या होना चाहिए? हमें जो है सब में बट जाना चाहिए, सब में वितरित हो जाना चाहिए। जहां जैसा हो उसी में घुल मिल जाना चाहिए। जहां जैसी व्यवस्था हो उसी व्यवस्था को अपना लेना चाहिए। जहां जैसा जो कुछ मिले उसी में प्रसन्न हो जाना चाहिए। जहां जैसा जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कुछ भी उपलब्ध हो उसी में प्रसन्न हो जाना चाहिए। जिस तरीके से भगवान शिव जी की जटा विशाल है, व्यवस्थित है, उसी तरीके से हम सबको व्यवस्थित हो जाना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और भगवान शंकर जी की जटा से जो गंगा जी की धारा निकल रही है, गंगा मैया की धारा निकल रही है, कल कल करती हुई गंगा मैया की धारा निकल रही है। क्या कहेंगे? कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा चैव यमुना चैव ताभ्यं स्नातं गृहन्ताम् अम्मः। कलयुग में गंगा मैया का नाम लेने से, गंगा मैया का स्मरण करने से, गंगा मैया का ध्यान करने से, गंगा मैया का मनन करने से, गंगा 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 का पवित्र नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति के जो है पुण्य का उदय हो जाता है। तो जो भगवान शिव जी की जटा में पवित्र गंगा जी जो है ये क्या हमें परिचय कराती है? ये हमें ज्ञान का परिचय कराती है। भगवान शिव जी की जटा से जो कल कल करती हुई गंगा मैया जी हैं, ये ज्ञान का परिचय कराती हैं। व्यक्ति के जीवन में जब ज्ञान होता है तभी वो सुखी होता है, और व्यक्ति के जीवन में जब अज्ञान होता है तभी वो दुखी होता है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सुख और दुख का सिर्फ एक ही कारण है, ज्ञान। अगर हमारे जीवन में ज्ञान है, अगर हमारे जीवन में वैराग्य है, हम सुखी हैं। देखिए, संसार में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य है, सभी के जीवन में है, और सभी की कामनाएं भी हैं। लेकिन अगर जब ज्ञान होगा ना तो वो कामनाएं ज्यादा आपको दुखी नहीं करेंगी। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई शरीर से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है। मैं अपने निवास के लिए परेशान हूं, 16 साल से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सबको तो कुटिया देते हो, क्या मुझको कुटिया नहीं दोगे? लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। शायद मेरे कर्मों में अभी मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ, पर कभी न कभी अवश्य हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का भी भाग्य उदय होगा। अब इसका उलट देखिए, अब आप भगवान से शिकायत करो और एक तरफ ये कह दो, क्या दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अर्थात
जब मैंने दूसरे को देखा, कोई तो बेचारा रोड पे सो रहा है, कोई तो बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है, और मुझे प्रभु ने एक कमरा तो दिया हुआ है किराए का, ये क्या कोई कम बात है? ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर कोई कष्ट है, सामने वाले को देख लेना, सामने वाले को देख लेना, आपको वो कष्ट नहीं लगेगा। इस संसार में जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, जितने प्रकार के कष्ट हैं, जितने प्रकार की तकलीफें हैं, बुद्धि के कारण। तो हमारे जीवन में ज्ञान कैसे होगा, हमारे जीवन में सात्विक बुद्धि कैसे होगी, हमारे जीवन में जो है भगवान के सात्विक विचार कैसे आएंगे? जब हम भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, जब हम भगवान शिव जी का पूजन करेंगे, जब हम भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज महाशिवरात्रि है, सिर्फ आज ही आप भगवान का खूब पूजन कर रहे हो, 4 प्रहर की पूजा कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूं, डेली आप भगवान का पूजन करो, प्रतिदिन पूजन करो भगवान का। नियम ऐसा बना लो, जब सुबह सो करके उठो, सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे करो, ऐसे करें आप लोग। ऐसे करने के बाद यूं अपने हाथ को देखें, क्या बोले? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंद, प्रभाते कर दर्शना। ये जो मेरा हाथ है ना, ये जन्म पत्री है। क्या है? जन्म पत्री है। किसी के पास जन्म पत्री नहीं होती है तो पंडित जी से कहते, पंडित जी हमारी तो जन्म पत्री है नहीं, पर ये मेरे ईश्वर ने बहुत, मेरा ईश्वर बहुत ही प्यारा है, पूरी जन्म पत्री देती है बना करके, सारा भाग्य रेखा, आयु रेखा, ये रेखा, वो रेखा, सारी रेखाएं दे दी है। तो इसी में अगर आप भगवान का दर्शन करेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम, समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले। उसके बाद में आपके माता पिता हो तो उनको प्रणाम करें, और अगर पितृ स्वरूप में है तो उनको जाकर के उसी पर प्रणाम करें। उसके बाद में भगवान सूर्य का दर्शन करें। ये हो गया हमारा ज्ञान वैराग्य। तो जब आपके जीवन में ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान शिव शंकर की जटाओं से जो गंगा जी निकल रही है, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब जीवन में ज्ञान होगा, जब जीवन में वैराग्य होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये सब बुद्धि का ही खेल है। और भगवान शंकर जी की आराधना करने से, भगवान शंकर जी इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, वो तो अपने आप को भी दे देंगे, वो तो अपने आप को भी दे देंगे। इतने मेरे दयालु हैं मेरे भोले बाबा। और ये मैं जो बोल रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है। उन्होंने अपने आप को मुझे कई बार दे दिया कि लो भैया क्या करो बताओ। तो ये मेरे भोले बाबा हैं। और मेरे बाबा के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है, हमारे वेदों में कहा गया है पुरुष सूक्त में, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रदेव मन के कारक है। आपके जीवन में जो उथल पुथल होती है ना, आपके विचारों में जो उथल पुथल होती है ना, 1 मिनट में मन हमारा कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और 1 मिनट में मन हमारा कहीं का कहीं आ जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि मैं कथा कह रहा हूं मेरा मन यहीं पर हो। ये भी आवश्यक नहीं है आप सब कथा में बैठे, आप सबका मन यहां पर हो। अगर आपका मन वास्तविकता में यहां पर होगा ना, अगर मेरा मन वास्तविकता में यहां पर होगा ना,
तो आप लोग जरूर कहोगे अपने आप से, थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ज्यादा आनंद आता, थोड़ा सा सत्संग और मिल जाता तो ज्यादा आनंद आता। और मैं कहूंगा कि प्रभु मुझे तो थोड़ी सी कथा सुनने को और मिल जाती तो मुझे बहुत आनंद आता, मुझे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो जाता तो मुझे और आनंद आता। फिर ना घुटनों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना सिर में दर्द होगा, ना कोई चिंता होगी ये काम रह गया, भोजन बनाना है, नाश्ता कराना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को ये देना है, ये करना है, ऐसा होना, कुछ नहीं होगा। हमारी गोपियाओं ने क्या किया था भगवान कृष्ण जी के साथ? अपना मन ही तो समर्पित किया था। और जब मन समर्पित कर दिया तब क्या उनको किसी चीज की कामना रह गई? नहीं रह गई कामना। तो ये मन भगवान के अर्पण हो जाए ना तो जान लेना जीवन का सबसे बड़ा सुख आपने प्राप्त कर लिया है। जैसे कि मैं कल की कथा में कह रहा था, ये आवश्यक नहीं है कि मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं और मेरा शरीर अभी छूट जाए तो मैं भगवान के यहां चला जाऊंगा। और ये भी आवश्यक नहीं है सबसे पीछे पंक्ति में कोई खड़ा हो उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति ना हो। आप विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बड़ी अच्छी पदवी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है, पुलिस है, जज है, टीचर है, बहुत बड़ी पदवी है, लेकिन जब तक आपके मन में समर्पण की भावना नहीं है, जब तक आपके मन में विनम्रता नहीं है, जब तक आपके मन में आदर नहीं है, जब तक आपके मन में सत्कार नहीं है, जब तक आपके मन में दूसरों को सम्मान देने की भावना नहीं है, जब तक आपके मन में अहंकार है, जब तक आपके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जीवन भर भगवान के चरणों में बैठे रहोगे फिर भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तभी होगा जब आप अपने मन को भगवान को समर्पण कर दोगे, तभी आपका कल्याण होगा। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सब लोग भगवान शंकर जी से एक प्रार्थना करके जाओ। क्या? जो भी आपके अंदर दुर्गुण है, जो भी दोष है, जो भी कमियां हैं, भगवान से निवेदन करने जाओ कि हे भगवान, अगर मैं गुस्सा बहुत करता हूं तो आज मैं संकल्प करता हूं मैं क्रोध कम करूंगा। अगर मेरे मन में लोभ की भावना है तो हे भोलेनाथ जी, आज मैं संकल्प करता हूं मैं लोभ बहुत कम करूंगा। हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा समय आज मुझे कथा का दीजिएगा पराशर जी, आज मुझे 15-20 मिनट का समय दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए समय तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं बार बार ये अवसर तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन मेरे मन का भाव है। अब कई लोग कहते हैं कि अगर हम जो है भगवान के चरणों में ही रातों दिन बैठ जाएं तो हमारा काम धंधा कौन देखेगा, हमारी फैक्ट्री कौन देखेगा, हमारा दुकान कौन देखेगा, हमारी नौकरी कौन करने जाएगा। उसके ऊपर बताता हूं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो राम जी तो सबको देने वाले हैं। अच्छा, कई लोगों को यह प्रश्न होता है कि भैया अगर हम पैसे को खींचेंगे नहीं तो हम घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? तो कभी ना कभी मैं भी गर्भ में था, तो जब मैं गर्भ में था तो मुझे क्या पता था मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे माता पिता भाई बहन संसार कौन है, किस गोत्र में जा रहा हूं, किस घर में जा रहा हूं, किस स्थान में जा रहा हूं।
और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी इतना सा राख का ढेर हो जाऊंगा, उस दिन मुझे क्या पता रहेगा। लेकिन ये जो वैराग्य की भावना रहेगी ना, ये जो समर्पण की भावना रहेगी ना, भगवान कल्याण कर देंगे। तो भगवान शिव जी से संकल्प करके जाओ आज के दिन कि हे प्रभु, मैं लोभ नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा। मोह सकल व्याधि में कर मूला, तिन ते भय उपजई भवसूला। सारे संसार में सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट का कारण है, मोह है। जितना हमें अपने परिवार की सेवा करने में, परिवार की देख रेख करने में, परिवार के लिए भाग दौड़ करने में जितना हम पसीना बहाते हैं, अगर उससे थोड़ा सा पसीना समाज के लिए बहा दे, उससे थोड़ा सा पसीना देश के लिए बहा दे, उससे थोड़ा सा पसीना भारत वर्ष के लिए बहा दे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपनों के लिए हर कोई जीता मरता है, परायों के लिए कोई नहीं जीता मरता है। लेकिन जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ गया, हम अपने लिए तो जी ही रहे हैं, लेकिन जो भगवान ने हमें शक्ति दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, हम दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे। हम दूसरों के लिए बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब आप समाज की सेवा करोगे, जब आप देश की सेवा करोगे, जब आप भारत वर्ष की सेवा करोगे, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। तो इसीलिए मन में ये भाव रखो, सबकी सेवा करने में ये जो है अपने आप को लगाओ, सबकी सेवा करने में लगाओ। मोह, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मोह तो देना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ आप कथा करो, आप रातों दिन श्री राम 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 शिव 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 का जाप करो, लेकिन कैसे करोगे? आसक्ति रहित हो करके करोगे। जैसे कि इस चौकी पर बैठा हूं मैं, अब ये चौकी मुझे कितनी देर के लिए मिली है? सिर्फ 1 घंटे के लिए। और अगर मैं इसको कब्जा करूं, इस पर जबरदस्ती अपना अधिकार रखूं, तो समाज में मैं बुरा होऊंगा कि अच्छा होऊंगा? बुरा होऊंगा। लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करके, कथा करके चला जाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो कुछ भी है, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, धन दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत, ये सब कुछ इनका है। ये सब कुछ मेरे भोले बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा क्या है? अच्छा है क्या? सच्चाई में दुनिया में है क्या? दुनिया में सच्चाई में क्या है? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं, अपना एक्सपीरियंस कहता हूं। क्या? ये सारा संसार स्वप्न के समान है। सत्य क्या है? हरि का भजन, नारायण का भजन, भोलेनाथ जी का भजन, हरि नाम का सुमिरन। तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। ये सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों का जितना कम हो उतना ही अच्छा है। लेकिन जहां तक हो सके तो इस तरीके से आप चंद्रमा, भगवान शिव जी जो मस्तक पर जो चंद्रमा धारण करते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष का पान कर लिया था,
संसार के कल्याण के लिए विष का जो है ग्रहण कर लिया था, तो चंद्रमा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा उनको जो है चंद्रदेव के द्वारा उन्होंने शीतलता प्रदान की। तो जिस तरीके से चंद्रदेव भगवान शंकर जी के जटा में विराजमान रहते हैं, उसी तरीके से भगवान आशुतोष की कृपा से मन के विकार आपके दूर हो जाएं। ये जो है भगवान शिव शंकर जी के चंद्रदेव के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो चंद्रमा धारण करते हैं। क्योंकि जब तक मन की शांति नहीं होगी, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन की शांति नहीं होगी, भगवान की कथा नहीं कर पाएंगे। जब तक मन की शांति नहीं होगी, भगवान का सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रदेव के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त करें, क्या मन की शांति सबसे पहले हो। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो चंद्रदेव के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा मन की शांति, और जो भगवान शंकर जी का जो तीसरा नेत्र है, जो भगवान शंकर जी का जो तीसरा नेत्र है, उसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का तीसरे नेत्र के ललाट के द्वारा ज्ञान का प्रतीक है ये। भगवान शिव शंकर जी का जो तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान का प्रतीक है, सांसारिक अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है, आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का प्रतीक है, जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखने का प्रतीक है तीसरा नेत्र। जो सत्य है उसको समझने का जो मूल कारण है, भगवान शिव शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा आप ये समझ सकते हैं, वास्तविकता में भगवान का भजन ही सब कुछ है। और वास्तविकता की पहचान भगवान शिव शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा होती है। वास्तविकता क्या है आपको पता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जगत की सृष्टि। विष्णु जी क्या करते हैं, जगत का पालन। भगवान शंकर जी क्या करते हैं, संहार करता। कालों के काल महाकाल, हर हर महादेव मेरे महाकाल हैं। वो कहते हैं एक दिन मैं तुझसे सब कुछ ले लूंगा, और अगर तूने मोह लगाया, तूने अगर तृष्णा लगाई, तूने अगर ईर्ष्या लगाया, तो तू फिर कष्ट में जाएगा। तो भगवान शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक दिन भगवान के ही पास सब कुछ समर्पण करना है, भगवान को ही समर्पण करना है। इसका अर्थ मैं फिर कहता हूं, आसक्ति रहित होकर के कर्म करें। आसक्ति रहित होकर के कर्म करने का अर्थ यह है माता जी, क्या, जैसे आप एक किराए के कमरे में रहते हैं, आपको पता है ये किराए का कमरा हमको छोड़ना होगा। जब तक हम किराया दे रहे हैं तब तक हम उस कमरे में विराजमान हैं। जिस दिन हम किराया नहीं देंगे उस कमरे से हमको जाना होगा। उसी तरीके से ये सब कुछ हमारा नहीं है, हमारा सब कुछ किराए का है। तो भगवान शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमको जो है इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो जीवन को अधिक गहनता के साथ देखना, समझना, और जीवन को नई दृष्टि से देखना। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को तीसरे आंख खोलने का अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करके आवश्यकता अनुसार जीवन को सार्थक बनाया जा सके। व्यक्ति के जीवन में उन्नति होने का सिर्फ एक ही कारण है, अध्यात्म, धर्म। जब व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होता है, जब व्यक्ति के जीवन में धर्म का स्थान होता है, जब व्यक्ति के जीवन में धर्म एक मुख्य, धर्म के साथ जीना, धर्म के साथ मरना, धर्म के साथ जो है न्याय करना, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म आपकी रक्षा करता है।
तो इसके द्वारा हम जो है जाने जा सकते हैं कि भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र के द्वारा। और मेरे भोले बाबा के गले में जो सर्पों की माला है, नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचा पृथ्वी मनो ये अंतरिक्ष देवी तेभ्या सर्पेभ्यो नमः। जो मेरे भोले बाबा के गले में सर्पों की माला है, तो सर्प कौन है? सर्प एक ऐसा जीव है जो तमोगुण और संहार प्रवृत्ति का सूचक है। अगर सर्प काट ले तो मृत्यु अवश्य होती है। ऐसे भयानक जीव को कंठ में धारण करने का अर्थ है तम और अज्ञान को अपने नियंत्रण में रखना। तम कौन है? हम सबको पता है 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। तो ये तमोगुण का जो प्रतीक है सर्प, संहार का प्रतीक है सर्प। तो इसका अर्थ ये है भगवान शिव जी के गले में जो सर्पों की माला है, उससे आप अपने अज्ञान को नियंत्रण करने का भाव सीख सकते हैं, अपने अज्ञानता को नियंत्रण में रखने का भाव सीख सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि चलायमान होती है। जब हम वेद शास्त्र का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तब हमारी बुद्धि जागृत होती है। और वही बुद्धि अगर 24 घंटा हो जाए, तब तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाए। लेकिन क्या होता है अधिकतर, जैसे ही मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा बाहर गए, बुद्धि चेंज, फिर उसमें जो है संसार में मन लग गया, ये करना वो करना, ठीक है, लेकिन जो सात्विक बुद्धि है वो बुद्धि नहीं रह जाती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में जो शुद्ध विचार दिए हैं ना, वो विचार बना रहे। लोग कहते हैं कि ये परेशानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप सबकी नजर में मेरे प्रति जो भाव होगा, हो सकता है कोई शायद भगवान शिव शंकर जी का भी स्वरूप देखे, हो सकता है कोई एक बालक का स्वरूप देखे, हो सकता है कोई एक ब्राह्मण का स्वरूप देखे, हो सकता है कोई एक गलत व्यक्ति का भी स्वरूप देखे, हो सकता है कोई एक दुर्गुणों का भी स्वरूप देखे, हो सकता है कोई संत का स्वरूप देखे, हो सकता है शायद कोई अपनत्व का स्वरूप देखे। लेकिन ये तो आपका भाव है। ऐसे ही मैं भी आप लोगों में भक्त की भावना देखूं या कुछ छोटे बड़े की भावना देखूं, ये मेरे मन का ज्ञान है। तो वास्तविकता में वो सच्चाई तो नहीं है ना। इसी का अर्थ है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देगा। जैसा सोचोगे। भीष्म पितामह जी ने एक बार राजा युधिष्ठिर जी दुर्योधन को बुलवाया और युधिष्ठिर जी से कहा कि जाओ आप पूरे संसार का भ्रमण करके आओ और जो सबसे बुरा इंसान हो उसको खोज करके लाओ। दुर्योधन को कहा कि जाओ पूरे संसार का भ्रमण करके आओ और जो सबसे अच्छा आदमी हो उसको खोज के लाओ। दुर्योधन ने पूरे संसार का भ्रमण किया, एक भी अच्छा आदमी नजर नहीं आया। युधिष्ठिर ने पूरे संसार का भ्रमण किया, एक भी बुरा आदमी नजर नहीं आया। तो ये आपके मन के विचार हैं। जैसी दृष्टि रखोगे वैसा ही संसार आपको नजर आएगा। अगर आप लोगों में प्रेम का भाव रखोगे, सात्विकता का भाव रखोगे, आनंद का भाव रखोगे, भक्ति का भाव रखोगे, दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करने का भाव रखोगे, आपको सारा संसार श्री राम में ही नजर आएगा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान शिव जी का ही प्रतिबिंब हर में नजर आएगा। माता पार्वती जी हर प्रतिबिंब में नजर आएंगी। लेकिन कैसे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये भगवान के जो है सर्प, जो गले में भगवान शंकर जी के जो गले में सर्प है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? हमारी जो अज्ञानता है वो अज्ञानता खत्म हो।
तो भगवान इसीलिए अपने गले में सर्पों की माला धारण करते हैं। क्यों? अज्ञान को नियंत्रण में रखना। तभी सर्प जैसा हिंसक जीव भी भगवान शिव जी के अधीन रहता है। और जो मेरे भोले बाबा के जो नंदी जी हैं, मेरे भोले बाबा की प्रिय वाहन जी, ये ध्यान की प्रतीक है, ध्यान के प्रतीक है। आप सभी योगा करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, हमारे ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करते होंगे, ध्यान करते होंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यान एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा आप सारे झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप 15-20 मिनट 1 घंटा ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रोज प्रतिदिन ये नियम बनाए, 21 बार, 31 बार, 51 बार ओम का उच्चारण करें ध्यान की मुद्रा में। उच्चारण प्रतिदिन नियम बनाए, कम से कम हमें 21 बार तो करना ही है ध्यान की मुद्रा में बैठ करके। और ध्यान किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्नान किया हो तभी ध्यान। आप जब सो करके उठे तब भी भगवान का ध्यान करें, भगवान को प्रणाम करें। और ध्यान जब करें ना, अपने अंदर के मन को प्रयास करें, मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो आत्मा है, मेरे अंदर का जो सूक्ष्म प्राण वायु है, ये भगवान के पास बैठा हुआ है, भगवान से बातें कर रहा है। तो ऐसा प्रयास कीजिए। ऐसा जब प्रयास करेंगे, जो रोजाना की जो झंझटें होती है ना, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। ध्यान एक इतना बड़ा माध्यम है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान योग के बारे में बताया है, ध्यान योग की महिमा के बारे में बताया है। तो हमारे भोले बाबा के जो नंदी जी महाराज हैं, वो उनके द्वारा क्या हम सीख सकते हैं? जीवन के प्रति सजगता, लक्ष्य का प्रतीक, सक्रियता का प्रतीक है नंदी जी का वास्तविक स्वभाव। ध्यान में मगन रहना, किसी भी प्रकार की अपेक्षा या मोह या आसक्ति का ना होना, कुछ याचना नहीं, कुछ कामना नहीं, बस भगवान के ध्यान में मगन रहना। और कैसे? अपने आप को क्या कहना? रोज प्रतिदिन, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। ये भाव होना चाहिए, ये प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। जो हम सत्संग कथा करते हैं, हम तो ये प्रयास करते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, हे मेरे भोले बाबा कुछ ऐसी शक्ति दे दो, कुछ ऐसी कृपा बरसा दो, वो सत्संग हमारे जीवन में रच बस जाए। इन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ, इन शब्दों को कहने के साथ साथ, इन शब्दों को सुनने समझने के साथ साथ, हे मेरे भोले बाबा आज महाशिवरात्रि के परम पावन
उत्सव पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे याचना करते हैं कि हे मेरे भोले बाबा, वो सत्संग मेरे जीवन में रचा बसा दो, उस सत्संग को मेरे जीवन में उतार दो, उस भगवत भक्ति को मेरे जीवन में उतार दो, ऐसी हम याचना करते हैं। तो ऐसी याचना करनी चाहिए। तो हम जो है नंदी जी महाराज के द्वारा जीवन की सजगता की प्राप्ति, आसक्ति रहित होकर के जीना, ये भगवान भोलेनाथ जी के नंदी जी महाराज के द्वारा हम लोग सीखते हैं। और जो भगवान शिव जी के तन पर क्या है, बाघंबर, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर सोहे, भोले बाघंबर सोहे, सनकादिक ब्रह्मादिक। तो भगवान भोलेनाथ जी के तन पर जो मृगछाला है, जो बाघंबर है, ये किस चीज का प्रतीक है? भगवान शिव जी के तन पर बाघंबर के द्वारा हम जो है अहम और हिंसा से परिपूर्ण जीव माना गया है। जो बाघ है, जो बाघ है वो अहंकार और हिंसा का स्वरूप माना गया है। तो भगवान क्या करते हैं, बाघंबर को कहां रखते हैं? अपने आसन पर। कहां रखते हैं? आसन पर। तो ऐसे ही हम अपने अहंकार को बिल्कुल शून्य पे रखें, हिंसा ना करें जीवन में। कई लोग कहते हैं भगवान शिव जी तो भांग पीते हैं, ये करते हैं, तो हम भी नशा करेंगे। अरे भैया, भगवान शंकर जी ने तो विष का भी पान किया था। विष का पान कर लो, नशा करो, खूब खूब नशा करो। कई लोग जो जीवों की हिंसा करते हैं, कहते आज मंगलवार है, आज मेरा व्रत है, बाकी दिन तो जीव की हिंसा करूंगा। नवरात्र में 9 दिनों तक मैंने व्रत रखा है, बाकी दिनों तो मैं जीव की हिंसा करूंगा। नहीं भैया, नहीं। जीवन में अगर किसी को तुम बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे को। इसीलिए जीव हिंसा बिल्कुल नहीं। और आप सबको ये प्रेरित अवश्य करें, भैया शाकाहारी जीवन अपनाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मांसाहारी जीवन कदापि नहीं। तो भगवान शंकर जी बाघंबर को अपना आसन बना करके रखते हैं। वो कहते हैं अपने इस आसन के द्वारा, हे जीव, हे मनुष्य, अपने अहंकार को अपने पीछे रखना, हिंसा को बिल्कुल नहीं करना। ये हमें जो है भगवान शिव जी के बाघंबर के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और भगवान शंकर जी अपने शरीर में क्या लपेटे रहते हैं? भस्म। भस्म लपेटे रहते हैं भगवान शंकर जी। और भस्म क्या है? शमशान के मुर्दे की जलती हुई जो राख है वो भस्म है। वो भस्म भगवान शंकर जी अपने तन पर लगाए रहते हैं। अपने तन पर जो है पूरा जो है उसको जो है पूरा लगाए रहते हैं। तो भस्म के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? शरीर पर भस्म के द्वारा जब मनुष्य नहीं होता तब सिर्फ उसकी भस्म रह जाती है और शरीर इस संसार से अदृश्य हो जाता है। वेदों में यही बताया गया है कि एक दिन हम होंगे नहीं, ये जो मेरा शरीर है ये भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर जी उस वैराग्य को, उस ज्ञान को हर समय हर वक्त अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भैया अपने अहंकार को बिल्कुल जो है शून्य पे रखो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तभी तुम्हारा जो है आशीर्वाद की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। आपने देखा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ में विराजमान है, अपने नंदी जी के साथ में बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर।
अपने गणेश जी, अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय जी, छोटे पुत्र गणेश जी और माता पार्वती जी के साथ में विराजमान है। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बन के रहो। आज हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट हो रही है, हमारा परिवार जो बिखर रहा है, अधिकतर बच्चे जो है बड़ों को जो है अपने साथ नहीं रखना चाहते या बड़ों बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पहले का जमाना देखिए, 20-25 जन का परिवार होता था, आज छोटा परिवार रह गया। भाई भाई का सम्मान नहीं करता, पिता पुत्र का सम्मान नहीं करता, पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, बेटा बेटी का सम्मान नहीं करता, दोस्त मित्र का सम्मान नहीं करता, रिश्तेदार पड़ोसी का सम्मान नहीं करता। आज का जो रिश्ता है ना, आज जो रिश्ते हैं दिखावटी रिश्ते रह गए हैं, बनावटी मुस्कुराहट रह गई है, बनावटी जो है मुस्कान रह गई है। रिश्ते हमारे बिखर रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो अहंकार आ गया है, आपके अंदर जो छोटे बड़े का सम्मान नहीं रह गया है। इसी कारण से सबसे पहले मैं बड़ों को कहना चाहूंगा, मैं अपने बुजुर्ग को कहना चाहूंगा, अपने पिताजी को कहना चाहूंगा, अपने पिता समान सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपका परिवार बिखरा है तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी था सबसे आगे। जब आपके मन में ये भावना थी मैं मुखिया हूं, मैं सबका खर्च चलाता हूं, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से सारे कार्य होने चाहिए, उसी दिन आपका परिवार बिखर गया। आपके परिवार ने कहा ये बहुत टोका टाकी करते हैं, ये बहुत कहते हैं यहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो वैसे करो, हमने इनका कर्जा खा रखा है, हम नहीं रहेंगे हम। तो आपको नम्र होना है, विनम्र होना है। बच्चों की जब आप शादी कर दे तो अपने आप को बच्चा बना ले, छोटे बन के रहे। घर में अगर बड़ों को अपना सम्मान पाना है, हमारी माताओं बहनों को, हमारे जो है पिता तुल्य सभी आप लोगों को अगर सम्मान पाना है तो घर में कैसे रहेंगे आप लोग लिख लें या इस चीज को याद रखिएगा। कैसे रहे घर में? घर में माली बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे, और घर में अगर मालिक बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे। जो घर का नौकर होता है वो सबसे सुखी होता है, जो घर का मालिक होता है वो सबसे जो है दुखी होता है। तो छोटे बन के रहो, टीका टिप्पणी कम करो, कम से कम रखो, जो बच्चे कर रहे करने दो, जबरदस्ती मत उनको वो चीजें करो। जैसे कि मैंने कल कहा था कथा में, सत्संग में लेके आओ। अब किसी बच्चे को बोल दो चलो सत्संग में, नहीं तो अभी एक चपेट लगाऊंगा, तो बच्चा तो ऐसे कभी सत्संग में नहीं आएगा। सत्संग में पता है कैसे आएगा? पहले सबसे पहले अपना सुधार करो। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप को सुधार लो, सब सुधर गए। और जब आप अच्छा कर्म करोगे ना, अच्छे से भगवान की कथा करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो जो आपके यहाँ के नाती पोते हैं ना, पोते पोतियां जो है ना, जब देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, मेरी दादी मेरे दादाजी ये क्या कर रहे हैं, मेरे मम्मी ये क्या कर रहे हैं, मेरे पापा, बच्चे को कुछ नहीं कहना, बेटा ठीक है ठीक है। अपना सुबह सुबह उठे, भगवान का ध्यान पूजन किया, पार्क में गए सैर करने के लिए, खूब व्यायाम किया, खूब तंदुरुस्त रहे, गायत्री माता का ध्यान किया, योगा किया। जब धीरे धीरे परिवार आपका देखेगा, अपने आप वो उस रास्ते पर चल देगा। तो आज हमारे परिवार को बिखरने की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अहंकारी हो गए हैं, अपनी सत्ता, अपना वजूद अपनाना चाहते हैं। अरे भाई, जब बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह कर दिया, जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव बोलो, और हर हर महादेव क्या करोगे? बच्चों में टीका टिप्पणी मत करो, जीने दो उनको अपनी जिंदगी, आप अपना जो है अपना कर्म करो, तो इससे आपको पूरा सम्मान मिलेगा।
और जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे बच्चियां हैं, जो मेरे हम उम्र के बराबर हैं, 35-40 साल के, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जब तक आपके घर में कोई बड़ा है तभी तक आप सुखी हैं। जब तक आपके घर में कोई बड़ा है तभी तक आपको प्यार, सम्मान, आदर, सत्कार, दुलार सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। और जिस दिन आपके सर से आपके बड़े नहीं रहेंगे, आपके साथ में आपका कोई बड़ा नहीं होगा, उस दिन आप बिखर जाओगे। उनके लिए यही कहना चाहूंगा, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। तो ये रिश्तों में मिठास लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। मैं तो ये कहता हूं, हर परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, दोस्त मित्र ये भाव रखे, क्या घर के माली बनकर रहो, सुखी रहो। और घर के मालिक मत बनो, कोई मत बनो घर के मालिक। जिस दिन मालिक बनोगे उस दिन परेशानी होगी। तो ये भगवान शंकर जी के द्वारा हम सीख सकते हैं। और आपको पता है कलयुग में कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में एकता में ही बल है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन इज स्ट्रॉन्ग है, यूनियन इज स्ट्रॉन्ग जी। तो एकता में ही बल है। अब देखो आप, ये मेरी मुट्ठी है, अब इससे मैं जो चाहे कर सकता हूं। और अगर यही मुट्ठी मेरी खुल जाए, एक एक उंगलियां अलग हो जाए, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही जब परिवार क्यों होगा, साथ होगा, आप जीवन के सारे झंझटों से, सारे परेशानियों से, सारे कष्टों से हंसते हंसते पार हो जाओगे। और जब परिवार में प्रेम होगा, एक रोटी भी होगी, चाहे घी रोटी होगी, एक एक टुकड़ा भी सब खाओगे, आनंद आएगा। और परिवार जब बिखर जाएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, जैसे मैं एक सूत्र में रहता हूं, तुम सब भी एक सूत्र में रहो। और मैं भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे भोले बाबा, हे कैलाशपति, हे पार्वतीपति, हे उमानाथ, हे जगदाधार, हे गोविंद, हे गोपाल, आज जो कथा सुन रहे हो, जो इस कथा को श्रवण कर रहे हो, उन सब के परिवार में एकता ला देना, उन सब के परिवार में प्रेम ला देना, उन सब के परिवार में संतोष ला देना, उन सब के परिवार में आनंद ला देना, उन सब के परिवार में वृद्धि ला देना, उन सब के परिवार में एक सूत्र का भाव पिरो देना। और ये भाव रखना, क्या? एक दूसरे का सम्मान करने की भावना रखना। अगर ये करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये करेंगे हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान शंकर जी से आज आप लोग सीख के जाइए। भगवान शंकर जी से, उमापति कैलाशपति महादेव से ये संकल्प करके जाइए कि हम सबको एक साथ रहना है, हम सबको एक सूत्र में रहना है, एक माला की तरीके से रहना है। आइए, अब मैं सिर्फ 10 मिनट का समय और ले रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट का। हम लोग भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं काफी सालों से। आप माताएं बहनें प्रतिदिन आते होंगे, भगवान शंकर जी का पूजन, ध्यान, मंत्र पाठ और स्तुति करते होंगे। हमारे भाई भी, हमारे जो है बड़े भी। तो आपको ये कैसे पता चले कि भगवान शंकर जी की वस्तुतः आपके ऊपर कृपा है? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भगवान शंकर जी की वास्तव में कृपा की अनुभूति कैसे हो। इसके द्वारा आज मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पता चले कि वस्तुतः आपके जीवन में भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। कैसे? अगर आपको भविष्य की घटनाएं पहले से पता चल जाए,
जो कल होने वाला हो या जो कुछ होने वाला हो, उसका अगर आपको आभास हो जाता है ना, तो आप समझ लेना भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। पार्वती पति उमापति महादेव की विशेष कृपा है आपके ऊपर। अगर आपको जो आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं हैं उसका आभास हो जाए, और दूसरा, आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हो, आपने कह दिया अरे भैया जाओ तुम्हारा मकान बन गया, जाओ टेंशन खत्म करो, जाओ खुश रहो, तुम्हारी नौकरी लग गई 10 लाख रुपए वाली, तुम्हारी फैक्ट्री दूसरी तैयार खड़ी है, तुम्हारी शादी का रिश्ता हो गया है, छोड़ो जन्म पत्री का हो गया रिश्ता है, खुश रहो। दूसरों को खुशियां देने में, दूसरों को जब आप कुछ कहे, आपकी बात सच हो जाए, तो समझ लेना आपके ऊपर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है। आपके ऊपर भगवान शंकर जी का विशेष अनुग्रह है, विशेष आशीर्वाद है, जब आपकी वाणी सत्य हो जाए। और वाणी कैसे सत्य होगी? भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। और तीसरा, आपके बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लग जाए। कोई ऐसा काम है अपने आप वो चीजें बन जाए, आप सोचे अरे हमने इसके लिए तो प्रयास ही नहीं किया था, ये काम कैसे हो गया? अपने आप सारे काम बनते चले जाए। आप समझ लेना पार्वती पति महादेव की विशेष कृपा है आप सबके ऊपर, आपके ऊपर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है। और चौथी बात, अगर आपकी नींद अपने आप सुबह खुल जाए, कोई उठाए ना, अपने आप 4 बजे 3 बजे आप उठ जाते हो, तो आप समझ लेना भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, भगवान शंकर जी का विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर। और एक ऐसा आखिरी वाणी, एक ऐसा आखिरी वचन, अगर आपको स्वप्न में शिवलिंग दिखाई पड़े, अगर आपको सोते हुए भगवान शिव जी का दरबार दिखाई पड़े, तब आप समझ लेना कि आपके जीवन में कैलाशपति उमापति महादेव की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और अगर आपको अचानक से ऐसा आभास लगे कि भगवान दिव्य रूप में हमको उन्होंने दर्शन प्रदान कर दिया है, तब आपके ऊपर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है। अगर आपको स्वप्न में रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल, चंद्र या भगवान उमापति का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो आप समझ लेना भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, भगवान शंकर जी का विशेष अनुग्रह है आपके ऊपर। इस तरीके से आप जान सकते हैं भगवान महादेव आप पर अपने पूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलिए उमापति महादेव के नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। अभी 3 दिनों की कथा के उपरांत पहले दिन की कथा में मैंने आपको भगवान से जोड़ने का माध्यम बतलाने का प्रयास किया, भगवान को, अपने भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम बतलाने का प्रयास किया, सत्संग की महिमा के बारे में बताया। शिव तत्व दर्शन के द्वारा मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया भगवान शिव जी की समीपता को आप किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। सत्संग की महिमा के बारे में आपको पहले दिन बतलाने का प्रयास किया। कल की कथा में मैंने आपको भगवान शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने का साधन बतलाया।
भक्ति को प्राप्त करने का क्या साधन है, भक्ति की व्याख्या क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, भक्ति को आप अपने जीवन में किस तरह से धारण कर सकते हैं, ये मैंने बतलाने का प्रयास किया। और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव जी की महिमा, भगवान शिव जी का स्वरूप, उमापति कैलाशपति का स्वरूप और भगवान के दिव्य स्तोत्र, दिव्य नाम की महिमा के बारे में बतलाने का प्रयास किया। देखिए, मैं जब कथा करता हूं तब मैं जो तैयारी लेके चलता हूं, वो तैयारी वो शब्द होते ही नहीं, भगवान अपने आप ही कुछ बुलवाते हैं। अगर अभी जो मैं शब्द कह रहा हूं तो वस्तुतः ये सत्य कह रहा हूं, आपको मंदिर प्रांगण में बैठ के कह रहा हूं, ये शब्द मैं पहले से सोच के नहीं आता हूं। जो तैयारी होती वो कुछ नहीं होता, भगवान अपने आप अंदर बैठ करके उस कार्य को करवा देता है। और ये शायद आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में बैठे हुए मेरे भोले बाबा हैं, मेरे उमापति कैलाशपति है, मेरे पार्वती पति कैलाशपति है, जो अपनी कथा स्वयं कहलवाते हैं। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतने जो है हम ज्ञानी नहीं है, इतने विद्वान नहीं है कि भगवान की महिमा का बखान कर सके। ये तो प्रभु की कृपा होती है, प्रभु का आशीर्वाद होता है, प्रभु की महिमा होती है, जो एक तुच्छ जीव को भी अपना भक्त बना लेता है। तो जिस तरीके से भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, वैसे ही आप सब पर भी कृपा करें और आप सबके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उन तकलीफों को दूर हो जाए, उन तकलीफों को बाबा दूर करे, उन विपत्तियों का संहार हो जाए, उन कष्टों का संहार हो जाए और आपके जीवन में श्री वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। यही मैं कामना करता हूं और मैं आशीर्वाद देता हूं। क्या? क्योंकि मेरे पास तो आशीर्वाद ही है, धन नहीं है, नहीं तो मैं धन भी जरूर देता। ब्राह्मण के पास में जो भगवान ने दिया है, यही दिया है। क्या दिया है? श्री कृष्णा कुशलम करोतु भवता धाता प्रजानां सुखा निर्विघ्नं गणनायका प्रतिदिन भानु प्रतापोदय शंभोस्ते धन धन्य कीर्ति मतुला दुर्गारिना संसदा गंगा देखलु पापा निषदिन लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान श्री कृष्ण जी, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल राधा कृष्ण जी, आप सबका कुशल मंगल करें, ब्रह्मा जी परिवार की वृद्धि करें, गणेश जी आपके सभी विघ्नों का नाश करें, भगवान उमापति कैलाशपति जी दिन दूनी रात चौगुनी आपको खूब बरकत दे, हमको भी खूब बरकत दे और माता दुर्गा आपके अरिष्टों का नाश करे और गंगा मैया आपके किए हुए पापों को क्षमा करती रहे। और भैया माता महालक्ष्मी नारायण जी सदा सर्वदा, भगवान उमापति कैलाशपति जी सदा सर्वदा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर। अभी 10-15 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, जल्दी नहीं करें क्योंकि महाराज जी का स्वागत भी करना है। उनको जो भी धन्यवाद प्रबंध समिति की तरफ से, तो थोड़ा विलंब हो गया है, तो आप अपने स्थान ग्रहण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
मंदिर द्वारा 3 दिन का शिव तत्व पर प्रवचन की माला आज समाप्त हुई है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा को विश्राम दिया जाता है। कथा में 5 मिनट के स्थान पर बैठेंगे तो उसके बाद आपको प्रसाद वितरण है और उसके बाद जो भी है आप देखेंगे। तो कथा आपने बहुत सुंदर सुनी शिव तत्व के ऊपर, क्योंकि भगवान महाराज श्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से किस तरह परिवार करता है, किस तरह भक्ति होती है। पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। इसने लिखा भी था, मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, जो महिमा तुमरे गान करे। अविनाशी हो, अविकारी हो, निर्लेप हो, हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम। सिर्फ आपको प्रणाम कर दो, नाम जाप करो, कुछ भी मनमानी में हमें शक्ति नहीं है, क्योंकि इनके अनेक रूप हैं। और जब आपको कुछ भी परमात्मा का नाम लेना हो तो आप कहिए, तो परमात्मा का नाम लेते रहिए। अब मैं मंदिर के प्रधान श्री JP शर्मा जी, चेयरमैन श्री भूषण अपराधे से प्रार्थना करूँगा कि महाराज जी को एक शाल उड़ाकर और अपन को जो है अपना भीड़ श्री JP शर्मा जी, भूषण अपराशर जी और जैसे वसीम जी भी हमारे वरिष्ठ प्रधान हैं, वो भी आए तो सब मिलके मंदिर की जितनी प्रबंध समिति के जितने कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जो हमारे ऑफिस से या दूसरे मंदिर से जुड़े हैं, सभी आगे आ जाएं, महाराज जी का स्वागत करेंगे। बहनों से प्रार्थना कि वो एक मिठाई का डिब्बा महाराज श्री को दें। सभी बहनें आ जाएंगी। यहाँ तो ऑलरेडी जितनी भी बहनें मिली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री RP अरोड़ा जी आए, महाराज का स्वागत करें। श्री अशोक खुराना जी, गर्ग साहब, अरविंद गौड़ जी, जोशी जी, जितने प्रबंध समिति के बैठे हैं पीछे या परिवार उसमें प्रसाद व्यवस्था में लगे हैं, सभी से प्रार्थना की आए वो। श्री कुकरेजा जी, हमारे जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सभी लोग आएंगे। दाम साहब बैठे हैं, वो भी आए। हमारे मिड्डा जी हैं, महेंद्र भाटिया जी, मीना भाटिया जी, संजय बयाना जी, जितने भी हमारे मेंबर हैं, खत्री जी, हमारे चतुर्वेदी जी, सभी आए, महाराज जी का स्वागत करें। और किसी का नाम रह गया हो तो वो भी आए, जो हमारे मंदिर से जुड़े हैं या प्रसाद व्यवस्था में लगे हैं। श्री संजय बयाना जी, श्री RP अरोड़ा जी प्रिंसिपल वाले, श्री राकेश गुलियानी जी, राजीव बयाना जी, श्री बीरबल जी, श्री कुकरेजा साहब भी आए। बीच में माइक लेते हुए वधवा जी हमारे बाहर से महेश मदान साहब से प्रार्थना नहीं, वो तो महेश मदान जी, बहनों में जो भी आए हैं अपना स्वागत करें महाराज जी का। अब हमारे JP शर्मा जी विधिवत महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय शास्त्री जी, आप यहाँ आए, हम सबको आनंदित किया, भगवान शिव का आशीर्वाद सबको दिलाया। हम आपके लिए बहुत आभारी हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आपने जो सुंदर इसका प्रवचन इंजन का रखा वो सबको भी सभी को आनंदित कर गया। इतना विशाल जन समूह आज आपके समक्ष पाया और
हम सबके आनंद की प्राप्ति की आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आपके प्रति